आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी कमीशन के लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसके लिए दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्विशासन। 1919 में भारत सरकार अधिनियम के तहत इसे प्रांतीय स्तर पर लागू किया था। यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रोलेट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1919 में। ब्रिटिश सरकार ने सर जस्टिस सिडनी रोलेट की सिफारिशों पर यह कानून बनाया था। इसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना और बिना मुकदमा चलाए किसी भी क्रांतिकारी को जेल में डालने का अधिकार देना। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून भी कहा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 इसी कानून के विरोध में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इनके प्रमुख कार्य थे रियासतों का एकीकरण, बारदोली सत्याग्रह आदि आंदोलन इन्होंने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आजाद हिंद फौज कहाँ गठित हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में सिंगापुर में हुई थी। इसकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। इसका पुनः गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में किया था। इसका उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद कराना हथियारों के बल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन किसके द्वारा प्रसारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा वैशाली में विश्व का सर्वप्रथम गणराज्य स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिच्छवी। वैशाली दुनिया का पहला गणराज्य लिच्छवी वंश द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका लोकतांत्रिक प्रणाली से शासन चलता था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम वंश है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है संगमा। विजयनगर साम्राज्य की पहले वंश संगमा वंश थी, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में की थी, जो 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। यह एक महान धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है आर्टिकल 61। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे संसद द्वारा तय प्रक्रिया से महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग के लिए कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत प्राप्त होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के संरक्षक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही भारतीय संविधान का संरक्षक कहलाता है, क्योंकि यह संविधान की रक्षा करता है और उसे लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैविक विविधता का हॉट स्पॉट है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सहकारी सोसाइटी, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यह कृषि वित्त के स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव की बूंद किसी वृत्ति से गोलाकार रूप से धारण कर लेती है? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है तो उसका आयतन क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहले कम होता है और फिर बढ़ता है।
यह गुण केवल पानी में देखा जाता है और यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति इसमें तीव्रतम होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इस्पात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में मरीचिका किस प्रतिघटना के कारण देखी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर की कोयल बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइक्रोम। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जो मुख्यतः निकेल और क्रोमियम से बनी होती है। नेक्स्ट है, वाइन में समाविष्ट होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, इथेनॉल। अगला क्वेश्चन है, फलों में कृत्रिम प्रकवन में कौन सी गैस होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसका ठोस स्वरूप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस का रासायनिक नाम है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक